हेलो बच्चों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स एंड होल्स। बट इससे पहले बच्चों, अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप इसका प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आप आज का वीडियो इजीली समझ पाएँ। प्रीवियस 4 पार्ट्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रामूज वेजिटेबल फील्ड। रामूज वेजिटेबल फील्ड। रामूज वेजिटेबल फील्ड हैज 9 equal parts. What vegetable does he grow? रामू के वेजिटेबल फील्ड में 9 इक्वल पार्ट्स हैं। बताइए उसने यहाँ पर कौन कौन सी वेजिटेबल्स उगाई हैं। तो ये देखिए बच्चों, आपके सामने रामू का वेजिटेबल फील्ड है और इस फील्ड में आप देख सकते हैं कि 9 इक्वल पार्ट्स यहाँ पर आपको गिवन है। हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर उसने कौन कौन से वेजिटेबल्स को ग्रो किया है, लगाया है, उगाया है। तो देखिए, हम यहाँ कह सकते हैं कौन कौन सी वेजिटेबल्स आपको यहाँ दिख रही हैं। यहाँ चिलीज़ हैं, इसके अलावा यहाँ पर ये पोटैटोज़ हैं। देन दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ब्रिंजल्स, दीज आर ऑल्सो ब्रिंजल्स। टोमेटोज़, स्पाइनच मीन्स पालक, ये हैं टोमेटोज़, पोटैटोज़ एंड अगेन टोमेटोज़। तो हम कह सकते हैं कि रामू ग्रोस चिलीज़, potatoes, brinjal, tomatoes and spinach in his field. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which vegetable grows in the biggest part of his field? What part? हमसे पूछा गया है कि कौन सी वेजिटेबल फील्ड के सबसे बड़े पार्ट में ग्रो की गई है और कितने पार्ट में। तो चलिए एक बार फिर से हम उसका वेजिटेबल फील्ड देखते हैं, जिससे कि हम ये गैस कर सकें, पता लगा सकें कि कौन सी वेजिटेबल्स को कितने पार्ट में ग्रो किया गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस फील्ड को देखकर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर चिली केवल 9 में से 1 पार्ट में ग्रो की गई है। पोटैटो को अगर हम देखें तो पोटैटोज को देखिए 1 और 2 पार्ट्स में यहाँ पर ग्रो किया गया है, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 9। ब्रिंजल भी यहाँ 2 पार्ट्स आउट ऑफ 9 में ग्रो किए गए हैं। 3 पार्ट्स आउट ऑफ 9 टोमेटोज को ग्रो किया है और स्पाइनच भी केवल 1 पार्ट में ही ग्रो है। हमसे पूछा गया है बिगेस्ट पार्ट ऑफ द वेजिटेबल। तो यहाँ पर वेजिटेबल हम देख सकते हैं टोमेटो ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड। टोमेटोज ही सबसे ज़्यादा बड़े पार्ट में है फील्ड के। और हमसे पूछा गया है विच पार्ट, तो हम इसे कह सकते हैं 3 पार्ट आउट ऑफ 9। अगर हम इसे ऐसे देखें कि ईच 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट टोमेटोज है, ये देखिए ये 3 पार्ट, इसमें से 1 पार्ट टोमेटो, अगेन 3 पार्ट, इसमें से 1 पार्ट टोमेटो, अगेन 3 पार्ट, इसमें से 1 पार्ट टोमेटो। तो हम 1/3 पार्ट भी इसे बोल सकते हैं और 3/9 पार्ट भी इसे बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर हो गया टोमेटो एंड द पार्ट इज 3/9 और यू कैन से 1/3 पार्ट। Our next question is, on what part of the field does he grow potatoes? पोटैटोज उसने फील्ड के कितने पार्ट पर ग्रो किए हैं। तो बच्चों, अभी हमने देखा था कि पोटैटोज उसने 2 पार्ट्स में ग्रो किए हैं, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो स्पाइनच? स्पाइनच को कितने पार्ट में ग्रो किया गया है। तो बच्चों, अभी हमने देखा था कि स्पाइनच को केवल 1/9 पार्ट में ग्रो किया गया था, 9 में से केवल 1 पार्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/9 पार्ट।
व्हाट पार्ट इज यूज्ड फॉर ब्रिंजल्स? ब्रिंजल्स को कितने पार्ट में ग्रो किया गया है, या यूं कहें कि ब्रिंजल्स के लिए कितना पार्ट यूज किया गया है? तो ब्रिंजल्स के लिए यूज किया गया है 2 पार्ट्स आउट ऑफ 9. नाउ you write some questions by looking these pictures. तो अब हमें कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं इन पिक्चर को देखते हुए, तो चलिए कुछ क्वेश्चन सोच लेते हैं. तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमसे सभी वेजिटेबल्स की बात की गई है अभी तक, चिली को छोड़ करके. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम चिलीज पर ही फॉर्म कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन हो सकता है हमारा, व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड is used to grow chilies. इसके अलावा देखिए यहाँ पर पटेटोज और ब्रिंजल्स दो ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो इक्वल पार्ट्स में ग्रो की गई हैं. तो हम इसके लिए भी एक क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं कि which 2 vegetables are grown on equal part of the field. तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो हम यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं. Ramu wanted to give these vegetables to his friends. रामू इन वेजिटेबल्स को अपने फ्रेंड्स को देना चाहता है. He gave Abu Bakr 1/5 of this tomatoes. उसने अपने एक फ्रेंड अबू बेकर को इसका टमेटोज का 1/5 दे दिया. एंड 1/3 ऑफ पटेटोज, और पटेटोज का 1/3 भी उसने अबू बेकर को ही दे दिया. श्रीजा गॉट 2/5 ऑफ द टमेटोज. श्रीजा को टमेटोज का 2/5 पार्ट मिला. एंड 3/6 ऑफ द पटेटोज, और पटेटोज का श्रीजा को 3/6 पार्ट मिला. नैन्सी गॉट द रेस्ट ऑफ दीज वेजिटेबल्स. इन वेजिटेबल्स का बचा हुआ पार्ट नैन्सी को मिला. सर्कल अबू बेकर शेयर इन ब्लू, सर्कल श्रीजा शेयर इन येलो. तो देखिए आपको यहाँ पर टोमेटोज और पटेटोज गिवन है, और इन टोमेटोज और पटेटोज को रामू अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहता है, उन्हें बांटना चाहता है, और कितना कितना देना चाहता है वो भी हमें बताया गया है. अबू बेकर को वो देना चाहता है 1/5 ऑफ टमेटोज एंड 1/3 ऑफ पटेटोज. इसी तरह से श्रीजा को वो टमेटोज का 2/5 देना चाहता है और पटेटोज का 3/6 देना चाहता है, और जितनी वेजिटेबल्स बच जाएंगी वो नैन्सी को मिलेगी. तो किसी भी होल का पार्ट निकालने के लिए पहले हमें होल का पता होना चाहिए. तो चलिए हम पहले यहाँ पर अपने टमेटोज और पटेटोज के टोटल नंबर काउंट कर लेते हैं. पहले हम टमेटोज को काउंट करते हैं. टमेटोज हैं हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. टोटल टमेटोज हमारे हैं 20. पटेटोज को भी हम काउंट कर लेते हैं. पटेटोज हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज हो गए 18. अब हम अबू बेकर, श्रीजा और नैन्सी का शेयर फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे टोटल टमेटोज हैं 20. इनमें से अबू बेकर को हमें देने हैं 1/5. अबू बेकर को हम शॉर्ट में यहाँ पर ए से डिनोट कर लेते हैं. अबू बेकर विल गेट 1/5 ऑफ 20. और 20 का 1/5 कितना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं. मीन्स 20 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 4 मिल जाएंगे अबू बेकर को. 5 की टेबल हम 4 टाइम डिसाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 20. उसके बाद मैं
सृजा को हम S से डिनोट कर रहे हैं। सृजा को मिलेगा 2/5 ऑफ 20। अभी हम टमेटोज़ की बात कर रहे हैं, मीन्स 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 20। 5 को हम 4 टाइम्स रिसाइड करेंगे। 5 4 ज़ा 20 एंड 2 4 ज़ा 8, मीन्स सृजा को 8 टमेटोज़ मिल जाएंगे। रेस्ट ऑफ देम मीन्स बचे हुए नैन्सी के पास आएंगे। तो बचेंगे कितने? 4 + 8 हो गया 12। तो 12 तो अबू बेकर और सृजा को मिल गए। तो बचे हमारे पास 20 - 12 मीन्स 8। ये 8 टोमेटोज़ मिलेंगे नैन्सी को। इसी तरह से हम अब पोटैटोज़ को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटैटोज़ में देखिए अबू बेकर को मिल रहे हैं 1/3। टोटल पोटैटोज़ हैं 18। 18 का 1/3 मैं यहीं पर कैलकुलेट करती हूँ। 1/3 ऑफ 18 मीन्स 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 18। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 18 विल बी 6। 3 की टेबल हम 6 टाइम रिसाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 18। सृजा को मिल रहा है पोटैटोज़ का 3/6 पार्ट। तो 3/6 हम फाइंड कर लेते हैं। 3/6 ऑफ 18 मीन्स 3/6 मल्टीप्लाइड बाय 18। 6 की टेबल हम 3 टाइम रिसाइड करेंगे। 3 6 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9। 3 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 9। मीन्स सृजा को मिल गए 9 पोटैटोज़। अब है नैन्सी को। नैन्सी को मिलेंगे रेस्ट ऑफ देम मीन्स अबू बेकर और सृजा को जो मिले हैं उसमें से माइनस करने के बाद में। तो 6 + 9 हो गया 15। 18 में से अगर हम 15 को माइनस करते हैं तो मिला हमें 3। तो ये 3 पोटैटोज़ मिलेंगे नैन्सी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी पोटैटोज़ एंड टोमेटोज़ डिड नैन्सी गेट। बताइए नैन्सी को कितने पोटैटोज़ और कितने टोमेटोज़ मिले। तो देखिए नैन्सी को कितने पोटैटोज़ मिले, यहाँ पर उसे 3 पोटैटोज़ मिले और टोमेटोज़ मिले उसे 8। तो हम कह सकते हैं नैन्सी गॉट 3 पोटैटोज़ एंड 8 टोमेटोज़। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है गैस एंड चेक। आपको गैस करना है और अपने आंसर को चेक करना है। व्हाट पार्ट ऑफ ईच शेप इज कलर्ड। आपको शेप्स दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इन शेप्स का कितना पार्ट कलर्ड है। तो पहले तो हम इस टॉर्टोइस को देखते हैं। ये टॉर्टोइस का बैक साइड है और यहाँ पर हमें इतना पार्ट देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का ये ब्लू में कलर्ड है। तो हमें सबसे पहले इसे गैस करना है। तो आप गैस कर सकते हैं। गैस करने के बाद हम कह सकते हैं कि इसका 1/8 पार्ट कलर्ड है, ब्लू कलर से कलर्ड है। कैसे हम गैस कर सकते हैं? देखिए इसकी कितनी साइड्स हैं। इसकी साइड्स हैं इस शेप की 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स ये एक ऑक्टागन है। 8 साइड्स हैं तो, और इसका एक ट्रायंगल इन्होंने शेडेड किया है, कलर्ड किया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका 1 पार्ट आउट ऑफ 8 इज कलर्ड। और इसका एक तरीका और भी, हम इसे चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेंटर से सारे इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं इन्हें मैच करा देंगे। चलिए मैच करा देते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमने जब इन लाइंस को ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमें सेम साइज़ के 8 ट्रायंगल्स मिले हैं। इन 8 ट्रायंगल्स में से हमारे पास ओनली 1 ट्रायंगल कलर्ड है, तो कलर्ड पार्ट हमारा हो गया 1/8। चलिए नेक्स्ट स्टेप को देख लेते हैं। इस शेप में क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है और इस रेक्टेंगल का एक स्क्वायर यहाँ पर कलर्ड है। क्या आप गेस करके बता सकते हैं? यस, यहाँ पर हमारे पास 1/6 पार्ट इज कलर्ड। ये हम कैसे गैस किए और हमारा गैस क्या सही है, चलिए हम चेक करते हैं ड्रॉ करने के बाद में। तो देखिए यहाँ पर हमने ड्रॉ करने पर हमें मिले हैं 6 सेम साइज के स्क्वायर्स, जिनमें से हमारा एक स्क्वायर रेड कलर से कलर्ड है। मीन्स हमारा कलर्ड पार्ट है 1 पार्ट आउट ऑफ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 3 और 4। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, आप इसे करिए और अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। Now we will do the next question. Do you remember this picture? Look at the small triangles. What part of the square is it? How will you find this out? बच्चों आपको इस स्क्वायर्स की इस छोटे से ट्रायंगल से कंपेयर करना है कि ये ट्रायंगल इस बड़े से स्क्वायर का कितना पार्ट है। आप इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है कि आप इस पूरे स्क्वायर को, इस बड़े से स्क्वायर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट इस ट्रायंगल की शेप का ही होगा। तो चलिए हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि हम इसे इजीली फाइंड कर सकें व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ द स्क्वायर। तो देखिए बच्चों हमने इसे इस ट्रायंगल के साइज के सभी ट्रायंगल्स में पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम इन्हें एक बार काउंट कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास ट्रायंगल्स कितने हैं। तो हम इसे एक कॉर्नर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमारे पास हैं टोटल 16 ट्रायंगल्स। तो हमारा कलर्ड पार्ट हो गया 1 पार्ट आउट ऑफ 16। कलर्ड पार्ट्स। अब हमें एक सर्कल के कलर्ड पार्ट्स को कंपेयर करना है। तो चलिए ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इसे हम कर लेते हैं। हमें एक सर्कल गिवन है और इस सर्कल को यहाँ पर कुछ इन्होंने फिलअप्स दिए हैं, इन्हें हमें कंप्लीट करना है सर्कल के अकॉर्डिंग। सर्कल का देखिए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और एक पार्ट ब्लू है और एक पार्ट रेड। दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स। 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। तो हमने अभी जैसे कहा कि 2 पार्ट्स में से एक पार्ट ब्लू है, तो हम यहाँ लिखेंगे आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। अब इसी सर्कल को एक बार फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है और इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। Here the circle is divided into 4 इक्वल पार्ट्स। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं। आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स, डैश पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। यहाँ पर
4 इक्वल पार्ट्स में से आपके 2 इक्वल पार्ट्स ब्लू हैं। 4 इक्वल पार्ट्स में से आपके 2 इक्वल पार्ट्स ब्लू हैं। Here the circle is divided into 6 equal parts। अब आपका सर्कल 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इन 6 इक्वल पार्ट्स में से 3 पार्ट्स आपके ब्लू हैं। मीन्स आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स 3 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। नाउ आपका जो सर्कल है वो अब यहाँ 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। Here the circle is divided into 8 equal parts. These are 8 equal parts. Out of these 8 equal parts, 4 parts are colored blue. तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो बन जाएगी, देखिए, हाफ इज इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 4/8। यहाँ हमारे हाफ पार्ट ब्लू है, सेकंड पिक्चर में हमारे 2/4 पार्ट ब्लू है, इन द थर्ड पिक्चर 3/6 part is blue, and the last picture 4/8 part is blue. So we can write 1/2 means half is equals to 2/4 is equals to 3/6 is equals to 4/8। और इसे हम कहते हैं बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी अच्छी तरह से आया होगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कटिंग द हलवा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।